जनसंख्या मेरी, आपकी, मेरे देश में निवास करने वाले देशवासियों की और पृथ्वी पर निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या, जनसंख्या। भारत में बढ़ती जनसंख्या क्या देश के लिए अभिशाप साबित होगी या देश के लिए वरदान? भारत की बढ़ती जनसंख्या क्या देश के लिए चिंता का विषय है या देश में मानव पूंजी का निर्माण है? पिछले दिनों यूएन ने एक रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट में यूएन ने बताया कि मध्य 2023 तक भारत की जनसंख्या चीन के जनसंख्या से ज़्यादा होगी, यानी भारत विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होगा, यानी कि जनसंख्या में भारत का प्रथम स्थान होगा। परंतु क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का जो स्थान था वो यथास्थिर बना रहेगा, यानी हमारे संसाधन जिस तरह से सीमित थे उसी तरह सीमित होंगे, परंतु हमारी जनसंख्या बढ़ेगी। दोस्तों नमस्कार, मैं रविंद्र यादव आपका अपने प्लेटफॉर्म लेट्स कॉग्नाइज 08 पे स्वागत करता हूँ। पिछले दिनों यानी कि बुधवार को प्रकाशित रिपोर्ट को भारत के विभिन्न समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने देश की बढ़ती जनसंख्या के बारे में अपने अपने दृष्टिकोण को प्रकट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत की जनसंख्या, जिसमें से 68% जो जनसंख्या है वो कार्यशील जनसंख्या है, यानी कि वह जनसंख्या काम करने के योग्य है। परंतु यह जो कार्यशील जनसंख्या है, क्या यह जनसंख्या कौशलीकृत जनसंख्या है? नहीं, वास्तव में यह जनसंख्या अकौशलीकृत मजदूर हैं, अकौशलीकृत जनसंख्या है, जिनके पास किसी विशेष प्रशिक्षण का अभाव है, जिन्हें कोई विशेष प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है। वो सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए किसी न किसी रोजगार में लगे हुए हैं और अपने कार्य को सही तरीके से संपादित नहीं कर पा रहे। दोस्तों, जब देश की जनसंख्या बढ़ती है तो देश के संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। देश की जनसंख्या बढ़ती है तो बेरोजगारी बढ़ती है, भुखमरी बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है और कम से कम संसाधनों पर अधिक से अधिक लोग उसे पाने के लिए प्रयासरत होते हैं। दोस्तों, भारत जैसे देश में जनसंख्या के लिए अभी तक कोई कठोर रणनीति का प्रतिपादन नहीं किया गया। एक समय इंदिरा गांधी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रयास किया था, लेकिन वह प्रयास भी असफल रहा। उसके बाद से भारत जैसे सेकुलर देश में वोट बैंक की राजनीति के कारण सरकारें कोई भी कठोर कदम नहीं उठा पाई, क्योंकि भारत में बच्चे के जन्म को धर्म से भगवान की देन माना जाता है, और जिस देश में बच्चे को भगवान की देन माना जाए और धर्म की आड़ में ऐसे अपराध किए जाएं कि एक एक घर में 8-8, 6-6, 7-7 बच्चे हों, तो भारत की जनसंख्या बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसके लिए समय समय पर विभिन्न राजनेताओं ने, वर्तमान के विभिन्न राजनेताओं ने कठोर कदम उठाने के लिए सरकार को अपने अपने आग्रह प्रेषित किए, जिससे माध्यम से वो सरकार से यह निवेदन करते हैं कि वो एक कठोर कदम उठाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके संदर्भ में एक नीति जारी की और उसने बताया कि 2 से ज़्यादा बच्चे जिनके पास होंगे उनको सरकारी नौकरियों में जो है स्थान नहीं दिया जाएगा, यानी उनका सरकारी नौकरियों में चयन नहीं किया जाएगा। एक सराहनीय कदम कह सकते हैं, क्योंकि सरकार अगर इस तरह के कठोर कदम नहीं उठाएगी तो भारत की जनसंख्या विकराल रूप ले लेगी और संसाधनों को प्राप्त करने के लिए यह जनसंख्या आपस में ही लड़ने लगेगी, एक गृह युद्ध सा छिड़ जाएगा। अतः इसलिए हमें और आपको मिलकर जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार का सहयोग करना चाहिए और कठोर कदम जो उठाया जाए उसको पालन किया जाना चाहिए। दोस्तों, 1968 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर्स दिल्ली आए। उन्होंने एक जगह
ढेर सारी जनसंख्या को देखा। उसको देखकर वो चिंतित हुए और जब वहाँ से वापस गए तो उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, द पॉपुलेशन। हालांकि उस समय दिल्ली की जनसंख्या लंदन की जनसंख्या से कम थी, परंतु उसमें एक चिंता व्यक्त की गई थी कि भविष्य में जनसंख्या एक तरह से बम होगी, यानी कि पॉपुलेशन बम होगी जो नुकसानदायक होगी। उसके बाद विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत व्यक्त किए। माल्थस, सबसे पहले माल्थस ने भी बताया था, वो जब जनसंख्या का सिद्धांत दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये जो जनसंख्या है वो, यानी कि जो जनसंख्या है वो ज्यामितीय रूप से बढ़ती है, परंतु जो संसाधन है वो अंकगणितीय रूप से बढ़ते हैं। यानी कि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती है और जो संसाधन है वो सीमित होते हैं। अतः सीमित संसाधनों में हमें अभी जीना है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए हमें आपको मिलकर प्रयास करना ही पड़ेगा, तभी हमारी जनसंख्या नियंत्रित हो सकती है। और भारत जैसे विकासशील देश के लिए जनसंख्या नियंत्रण अति आवश्यक है। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि आप और हम मिलकर जनसंख्या नियंत्रण के प्रति जागरूकता फैलाएं। आप सभी को मुझे सुनने के लिए धन्यवाद, आभार। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें तथा अपने महत्वपूर्ण वैल्यूएबल फीडबैक्स ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों।